हरियाणा के सीएम नायब सैनी हरियाणा में विधानसभा का बजट चुनावी बिगुल खिलेगा, कमल हाथ पर लगेगी मुहर या चलेगा झाड़ू। हरियाणा में 4 अक्टूबर को होने जा रहा मतदान। कुमारी शैलजा ने यमुनानगर में जनसभा को किया संबोधित, कहा सीएम का चेहरा कांग्रेस हाईकमान करेगी तय, कांग्रेस के जीत का किया दावा। फरीदाबाद में दहेज की भेंट चढ़ी एक और विवाहिता, ससुराल पक्ष पर थे मारपीट के आरोप, 5 महीने से थी कोख में, आज हुई मौत। भिवानी से घनश्याम सरफार 3 बार हो चुके हैं भाजपा विधायक, शहर के लोग विधायक के रिपोर्ट कार्ड में दे रहे हैं 0 नंबर। लोगों का आरोप कभी नहीं रहते जनता के बीच। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी साहू। तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने उनके कई सवालों के जवाब नहीं दिए और मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश की। सीएम सैनी ने अपने कार्यकाल में किए 126 निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि उनकी सरकार ने 51 दिनों में इन निर्णयों को लागू किया। उन्होंने कांग्रेस के 10 वर्षों की आलोचना भी की और दावा किया कि उनकी सरकार ने किसानों को बेहतर मुआवजा, 24 घंटे बिजली और 1,45,000 नौकरियां दी हैं। आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार में सड़कों की स्थिति खराब थी और हर साल जिले में 4 लेन सड़कों को जोड़ा गया है। डिपार्टमेंटों के अंदर भी पहुंच गई, उन्हें लागू करनी है और वो लागू हो जाएगी। हमने बोल दिया भी उनको लागू कर दो। हमारी 1,20,000 HKRN के या पार्ट 1 पार्ट 2 कॉन्ट्रैक्ट के, उसके अंदर जितने भी हमारे युवा साथी थे, कर्मचारी थे, हमने उनको सुरक्षित कर दिया है। और ये पत्थर के ऊपर लकीर है, ये हमारी सरकार की, ये कांग्रेस की सरकार की तरह नहीं है कि एक पर्ची के ऊपर स्क्रिप्ट लिख दी और कह दिया हमने पक्के कर दिए। आज तक वो धक्के खा रहे कोर्ट के अंदर, आज तक धक्के खा रहे हैं। हमारी जो 1,20,000 हमने सुरक्षित किए हैं, डिपार्टमेंटों के अंदर भी पहुंच गई, उन्हें लागू कर। हरियाणा के चरखे दादरी विधानसभा सीट पर जेलर सुनील सांगवान भाजपा के टिकट पर प्रत्याशी हो सकते हैं। बता दें कि भौडसी जेल के सुप्रीडेंट जेल के सुनील सांगवान ने स्वैच्छिक रिटायरमेंट की मांग की है, जिसे महानिदेशक जेल की ओर से नो ड्यूज सर्टिफिकेट के साथ स्वीकृत किया गया। उन्होंने गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को BRS के लिए पत्र भेजा। साथ ही जेल विभाग में 22 साल से अधिक की सेवा के बाद अब सुनील सांगवान राजनीति में कदम रख सकते हैं। बता दें कि चरखी दादरी से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही हैं। साथ ही उनके पिता और पूर्व सहकारिता मंत्री सतपाल सांगवान ने लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ज्वाइन की थी। नूह जिले से खबर सामने आई है, जहां मतदाता को लेकर मतदान अब वोट डालने जा रहे हैं। बता दें कि विधानसभा चुनाव 90 वर्षों से नूह जिले की 3 विधानसभा सीटों पर लगभग 6,05,000 मतदाता हैं, जिनमें से 85 साल से अधिक आयु के
6000 से ज्यादा मतदाता है। चुनाव आयोग ने बुजुर्ग मतदाताओं को घर से वोट डालने की सुविधा दी है, जिसे लेकर वे खुश हैं। साथ ही पुनवाहा विधानसभा के गांव नसीरपुरी के 90 वर्षीय आसीन खान ने बताया कि पहले चुनाव शांतिपूर्ण होते थे, लेकिन अब शोर शराबा और झगड़े बढ़ गए हैं। उन्होंने 20-21 साल की उम्र में पहला मतदान किया और आज भी खुद पैदल चलकर मतदान केंद्र पहुंचते हैं। पहले तो जी बहुत अमन अमान होवे, कोई झगड़े वगड़े कुछ ना होवे और नई खबर ना पड़े कद होगो, ना कोई बालक छोटे जावे हो, ना कोई बुटिस बेस वाली भी ना जावे। बहुत अच्छा अमन अमान होवे। अब जैसे झगड़े हो रहे हैं, आदमी मर रहे हैं, ऐसा ना होवे। ना कोई डीजो हो, ना कोई बाजो हो, ना नारे लगे है, कुछ ना होवे। सर्व ब्राह्मण सभा हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश शर्मा बड़ौती रेवाड़ी पहुंचे, जहां हरिओम अग्रसेन लैब पर बैठने के बाद उन्होंने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज हरियाणा में 20 से 25 विधानसभा सीटों पर मजबूत दावेदारी रखता है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दल अधिक से अधिक सीटों पर ब्राह्मण समाज को टिकट दें और ये ब्राह्मण समाज का हक है। हम अपना हक लेने से पीछे नहीं हटेंगे। इस सिलसिले में यदि राजनीतिक दलों ने अनदेखी की तो ब्राह्मण समाज एकजुटता के साथ ऐसे राजनीतिक दलों के खिलाफ कड़ा निर्णय लेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी राजनीतिक दलों से मांग करता हूं, हमारे को विधानसभा में 20 टिकट ब्राह्मण समाज को दी जाए, क्योंकि 1987 में चौधरी देवीलाल के समय में पंडित भगवत दयाल जी का समझौता था। चौधरी देवीलाल के साथ हमारे 14 विधायक विधानसभा में जीत कर गए थे और हम 20 से 25 सीटों पर हमारी दावेदारी बढ़ती है, लेकिन हम 20 सीटें इसलिए मांगते हैं भाई हमारे जहाँ 14 तो वहाँ जीत के गए, जो ये 20 सीटें हैं इनसे हमारे विधायक पहला चुने जा चुके हैं। और मैं एक और अपील करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, भाई हमारे को टिकट है ना ऐसी जगह दी जाए जहाँ से हम जीतने की स्थिति में हैं। सत्ता का दरवाजा ब्राह्मण समाज के चौखट से होकर गुजरता है। मैं फरीदाबाद के पृथला विधानसभा के पूर्व विधायक और बीजेपी नेता टेकचंद शर्मा ने अपने समर्थकों की एक विशाल जनसभा बुलाई, जहां जनसभा में उन्होंने चुनाव के लिए समर्थन मांगा और पृथला विधानसभा के लगभग सभी गांवों की सरदारी भी पहुंची। पंडाल में हजारों की भीड़ ने टेकचंद शर्मा को समर्थन दिया और कई लोगों ने पगड़ी बांधकर उनका स्वागत किया। आपको बता दें कि 2014 में बसपा के टिकट पर विधायक बने टेकचंद शर्मा ने जीत के बाद सरकार को समर्थन दिया था। हालांकि 2019 में पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, लेकिन इस बार उन्होंने पार्टी से टिकट की मांग की है। कल मेरे पास कम से कम हजारों की संख्या में लोग आए। मैं कहा मैं किस किस को जवाब दूंगा, तो इसलिए कल मैंने एक मैसेज दिया कि कल सवेरे आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। और यहाँ हजारों की संख्या में जो आकर के 36 बिरादरी ने मेरे को प्यार जताया, उसके लिए मैंने यहाँ बुलाए थे। और आज इन्होंने जो निर्णय लिया है उस पर हमने विचार विमर्श भी किया है और आगे की बात कही। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा यमुनानगर के छछरौली पहुंची, जहां उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव तिथि बदलने से कुछ नहीं होगा, लोगों ने मन बना लिया है, बीजेपी जाएगी, कांग्रेस आएगी। मीडिया से बातचीत करते हुए कुमारी शैलजा ने कहा कि सीएम का चेहरा कांग्रेस पहले तय नहीं करती, यह हमेशा ही हाईकमान तय करता है और समय आने पर इसका निर्णय दिया जाएगा। सरकार को ऐसा माहौल पैदा करना चाहिए ताकि कोई भी ऐसी हरकत सोचने से पहले ही उसके दिमाग में डर कि ऐसा अगर हम इस ओर कदम उठाते हैं तो एकदम उसका न्याय होगा और जनता के सामने न्याय होगा। बढ़ते खबरों में आगे, जहां हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए 4 अक्टूबर का दिन तय किया गया है,
वहीं 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। अब ऐसे में तमाम पार्टियां मैदान में है, अपने स्तर पर पार्टी को मजबूत बनाने का प्रयास कर रही हैं। साथ ही लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने सीएम को चेहरा बदला और अब विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली को बनाया गया। अब ऐसे में पार्टी को फायदा हुआ है। वहीं विधानसभा चुनाव में कई मीटिंग एमएलए की टिकट काटे जाने की संभावना है। अगर सिटिंग एमएलए के चेहरे बदल जाते हैं तो पार्टी एंटी इनकम्बेंसी को रोकने में कितना सफल हो पाएगी, इसको लेकर टीवी 24 की टीम ने धरातल पर बीजेपी और कांग्रेस लीडर के साथ साथ चुनाव विश्लेषकों और जनता की राय जानी। चेहरा बदलने से अगर नियत और नीति ठीक हो जाए तो मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान की नियत और नीति ठीक हो सकती है। ये चेहरा सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए बदला गया है, वास्तव में इसका कोई असर नहीं पड़ना है। हरियाणा के अंदर जो मुद्दे थे वो आज भी ऐसे ही रहे हैं। सिर्फ कुर्सी बदलने से, आदमी के बदलने से अगर हालात बदल जाते तो अब तक तो देश के हालात कुछ और ही हो जाते। तो हरियाणा में मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस बीजेपी का किसी प्रकार का कोई जनाधार बचा हुआ है या बीजेपी के प्रति लोगों की जो कोई किसी प्रकार की सहानुभूति होगी। और वैसे भी सैनी साहब को तो मुझे लगता है कि टाइम इतना कम मिला है, उनको पता ही नहीं है शासन कैसे चला जाता है। सैनी वर्ग का इंसान ही नहीं मिलना, सारी उम्र उसने इसी चीज के अंदर लगाई है। और अपना जो मनोहर लाल जी खट्टर थे उन्होंने ये पोर्टल वगैरह लगा करके जितनी भी चोरियां थी, हर प्रकार की चोरी को उसने रोका है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये अपनी कमियां को छुपाने के लिए मुख्यमंत्री दूसरा बदल दिया। जो पहले बात है, जो सरकार में जो काम नहीं हुआ, ये वो दूसरा काम करेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा पब्लिक। भाजपा की कारगुजारियों से पूर्ण रूप से तंग है। जनता आज त्राहिमाम है। कोई भी चेहरा बदलने भाजपा को जनता नकार चुकी है और आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार हरियाणा के अंदर भारी बहुमत से बढ़ना तय है। भारतीय जनता पार्टी की एक आदत है कि जहां भी चुनाव होते हैं वो पूरा अपना एक सर्वे करवाते हैं और उस सर्वे में उन्होंने कहीं ना कहीं पाया कि एक जो सबसे बड़ा सेगमेंट है हरियाणा में, जिसकी एग्रीकल्चर के अंदर भी पॉलिटिकल डोमिनेंस भी, सामाजिक तौर पर भी जो मजबूत है जाट कमेटी, वो कहीं ना कहीं मनोहर लाल खट्टर के नाम से भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देगा। हरियाणा में चुनावी तैयारियां तेज हो गई हैं। सभी नेता अब अपने टिकट की आस में दिल्ली में जमावड़ा लगा बैठे हैं। लेकिन हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज अपने विधानसभा क्षेत्र अंबाला छावनी में बैठकर कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव कार्यालय की तैयारियां कर रहे हैं। इस पर टीवी 24 ने गृह मंत्री से खास बातचीत, देखिए खास रिपोर्ट। नमस्कार, सभी दर्शकों का स्वागत है। और आप हरियाणा में चुनावी रणभेरी बच चुकी है। चारों तरफ हरियाणा में चुनावी बिसात बीत चुकी है। सभी पार्टियां जो है वो अब चुनावी मोड में है। और तो वहीं टिकटार्थी जो है वो दिल्ली में जमावड़ा जमा कर बैठे हैं। और हमारे साथ ऐसे शख्स मौजूद है जिनको किसी परिचय का मोहताज वो नहीं है, किसी परिचय की उनको जरूरत नहीं है। हरियाणा की राजनीति के गब्बर कहे जाने वाले अनिल विज हमारे साथ है और चुनावी चर्चा उनके साथ करते हैं। सर, चुनावी बिसात बीत चुकी है और टिकटार्थी है वो लगभग दिल्ली में बैठे हैं, आप अंबाला में है, तैयारियां कर रहे हैं, बड़े रिलैक्स नजर आ रहे हैं। मैं तो रिलैक्स ही रहता हूँ, उतार और चढ़ाव में, क्योंकि मैं वर्तमान में रहता हूँ। मैं कभी पास्ट या फ्यूचर में नहीं जाता। सर, शिक्षण आपने लगा दिया है और 7वीं तैयारी है, किस तरीके से तैयारियां चल रही है? मैं पूरी तरह से चुनाव कार्यकर्ता लड़वाते हैं और मेरा चुनाव तो जनता लड़ती है। पार्टी की अभी टिकटें अनाउंस होनी है, पार्टी की टिकट अनाउंस होगी, हमारे कार्यकर्ता एकदम एक्शन में आ गए। सर, आपके चुनावी करियर की बात करें तो, राजनीतिक करियर की बात करें तो आपने नौकरी छोड़कर राजनीति में आप आए और एक समय होता था कि बंसीलाल ने भी खूब कहा कि अगर अनिल विज जैसे अगर नेता मुझे 4 मिल जाए तो मैं हरियाणा का नक्शा बदल दूंगा। और आज माहौल क्या है, उन पुरानी बातों को लेकर थोड़ा सा अगर बातचीत करें तो? नहीं, बंसीलाल जी बहुत इज्जत करते थे मेरी और हमेशा उन्होंने मुझे बहुत सम्मान दिया। सर, एक चर्चा आम है आपके बारे में, जिसको कहीं न्याय नहीं मिलता, कि जिसको कोई नहीं सुनता, जिसकी उसकी अनिल विज सुनते हैं, और वो उस बात को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मेरा प्रयास रहता है कि मैं अगर किसी का काम मेरे करने से हो सकता है तो मैं करूँ,
और मैंने किया भी है। मैंने जब जनता कैंप लगाए 200, 300 किलोमीटर से चलकर लोग आए, रात के 2 बजे तक बैठ के हमने उनकी समस्याओं का समाधान किया है। सारे हरियाणा ने देखा है और सारे देश ने देखा है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में कहा था कि जो संविधान है वो बदल देंगे, इस तरह के कुछ उन्होंने कहा, और अब फिर से वही तैयारियां कांग्रेस की तरफ से। हमें मालूम है कि कांग्रेस ने झूठ बोलने की यूनिवर्सिटी खोली हुई है। वहां पर ये अपने कार्यकर्ताओं को भेजते हैं, उनका कोर्स कराते हैं कि किस प्रकार से झूठ बोलना है, और झूठ बोलते हैं लेकिन काठ की हंडी बार बार नहीं चढ़ा करते। एक बार चढ़ गई, तुमने कह दिया जी हम 8500 रुपये देंगे, खटाखट लोग डंडे लेके बैठे हुए, आओ ना फटाफट कि कहाँ गए वो 8500 रुपये। लोग पीपल आर वेरी विजिलेंट। सर 15वीं विधानसभा का चुनाव है और इस 15वीं विधानसभा में भाजपा किस आंकड़े पर तैयारी कर रही है? भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, डंके की चोट पर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी और कांग्रेसी देखते रह जाएंगे। तो ये थे पूर्व गृह मंत्री अनिल विज, जिन्होंने बड़े ही बेबाकी से हमारे सवालों का जवाब दिया और साथ में ये कहा है कि कांग्रेस देखती रह जाएगी और भाजपा जो है इस बार फिर से सरकार बनाएगी। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पार्टी एक्शन मोड में नजर आ रही है। इसी कड़ी में सोनीपत भाजपा कार्यालय में बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को जीत का मूल मंत्र दिया। इसके साथ ही मोहनलाल बडोली ने एक बार फिर से सीएम सैनी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। वर्ष 2024 का विधानसभा का चुनाव और भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ 20,629 बूथों पर पूरी योजना के साथ भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं को एक जिम्मेवारी देके हमने सभी कार्यकर्ताओं को पूरी जिम्मेवारी के साथ काम करने का मौका दिया है। और इस विधानसभा चुनाव में जो हमारी हरियाणा सरकार की 10 वर्ष की उपलब्धियां, हरियाणा प्रांत पहला प्रांत है जिसने किसान के द्वारा उगाई गई सभी 23 फसलों को एमएसपी पर खरीदने की गारंटी दी है। हरियाणा प्रांत आज तक के इतिहास में पहला राज्य है जिसने 1,45,000 नौकरियां अपने कार्यकाल में दी। हरियाणा में चुनाव आयोग की ओर से मतदान की तारीख बदलने को लेकर कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को पहले सूचित करना चाहिए था और भाजपा तो वीकेंड का बहाना ले रही है। मताधिकार सबका हक है और नागरिक सजग है। जिसको छुट्टियां ज्यादा प्यारी हैं, वो छुट्टियों पर चला जाएगा। बत्रा ने यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन का फैसला जस्टिफाई नहीं है। इसके बारे में हमसे परामर्श लिया ना पूछा गया। ऐसे कि चुनाव आयोग को पहले सोचना चाहिए था। जिससे डेटे फिक्स करते हैं, सभी प्रॉस एंड कॉन्स और सभी चीजों को देखा जाता है कि कौन सा फेस्टिवल आ रहा है, कौन सा फेस्टिवल नहीं आ रहा है। और लोग भी वीकेंड का तो एक बहाना ये ले रहे हैं, इस बात के लिए कुछ है। मताधिकार सबका है और सभी सजग नागरिक हैं। ऐसे कि नागरिक जो जिसको छुट्टियां ज्यादा प्यारी हैं तो उसको छुट्टियां, तो अब भी छुट्टियां उसको छुट्टी में चला जाएगा, उसमें कोई बात नहीं है। बात की पर इलेक्शन कमीशन का फैसला जस्टिफाइड नहीं है और इसको हम इंसाफ की तराजू पे जब तोलें तो ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ इसका पल्ला झुक जाता है। न्यूज अपडेट में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।